नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है दशमलव डेसिमल। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का टॉपिक है दशमलव। दशमलव के अंदर मैं निम्नलिखित बातों को पढ़ाऊंगा। आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, और आज मैं बताऊंगा कि अगर आपका दशमलव हो तो उसे भिन्न में कैसे बदलें। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। दूसरी चीज पढ़ाऊंगा सजातीय दशमलव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सीखना, सजातीय दशमलव, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी में लाइक डेसिमल। ओके, तीसरी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा दशमलव की गणितीय संक्रियाएं, मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसके बाद आरोही अवरोही भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ बचा तो वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है, बेहद आसान है। भिन्न को दशमलव में बदलना थोड़ा कठिन होता है कि आपको भाग देना पड़ता है, या मैंने एक ट्रिक आपको बताया था जीरो वाला, जितने जीरो उतने अंकों को दशमलव में आप डाल दो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप भिन्न को दशमलव में बदलना सीख जाएंगे। दशमलव को भिन्न में बदलना और भी आसान होता है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 0.24 है, अगर इसे हमें भिन्न में बदलना है तो आप सबसे पहले तो लिख दो 24, दशमलव हटा दो। ठीक है, फिर आप दशमलव को मान लो 1 और आगे के दो अंकों को मान लो 0 और वही बटे में उतार दो। माने जितने अंक आपके दशमलव के अंदर है उतने 0 लग जाएंगे। आप याद करिए, पिछले बार में मैंने ट्रिक आपको बताया था कि जितने 0 है उतने अंकों को आप दशमलव में डाल दो। और यहां मैं क्या बता रहा हूं, जितने दशमलव के अंदर है उतने आप 0 लगा दो। जैसे आप देखो 2.75, तो पहले तो आप चुपचाप दशमलव हटा दो, फिर आप क्या करोगे, दशमलव के अंदर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो आपका नीचे कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं 0.02, तो दशमलव हटा दो। अगर आप दशमलव हटाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2 और कुछ नहीं बचेगा। भाई 0 2 का तो मतलब 2 ही होता है ना, और बटे आप क्या लिखोगे, दशमलव के अंदर 2 अंक हैं तो कितने 0, 2 0। ऐसे ही आप एक उदाहरण देखिए, 0.0256, तो पहले तो आप दशमलव हटा दो तो 256 आ जाएगा, और फिर कितने अंक दशमलव के अंदर है, 4 अंक, 4 0 लगा दो। एक और देखो 5.360, पहले तो आप दशमलव हटा दो तो 53 7 हो जाएगा, है ना, और फिर कितने अंक दशमलव के अंदर है, 3 अंक, तो 3 0 लगा दो। यही मैं एक और आपको ट्रिक बताना चाहूंगा, एक और ट्रिक। 5.360 है, ये बेसिक नॉलेज है, कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक नॉलेज है। यहाँ मैं गलती से आपको ट्रिक बोल रहा हूँ, ये बेसिक नॉलेज है। आप ये समझिए कि दशमलव के अगर सबसे अंत में 0 आता है, ठीक है ना, सबसे अंत में याद रखिएगा, ये नहीं कि आपका यहाँ 0 आ जाए, चाहे इस 0 के बाद कोई और अंक आ जाए तब नहीं माना जाएगा, लेकिन दशमलव के अगर सबसे अंत में आपका 0 होता है तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। आप इसको 5.36 भी लिख सकते हो, या यूं कहूं कि 5.36 को 5.360 लिख सकते हो, 5.36000 लिख सकते हो, या फिर 5.3600000 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो भाई, क्योंकि दशमलव के
आगे अंत में जीरो लगाने का कोई महत्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है, समझिए इस बात को। अगर यही आपका 5.01 होता तो इस जीरो का महत्व था, अगर यही आपका 5.10 है तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, अगर यही 5.10 के आगे 2 आ जाए तो इस जीरो का महत्व है। समझ गए मेरी बात? तो ये था दशमलव को भिन्न में बदलना, बेहद आसान था, है ना। थोड़ा सा और हम इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मानिए कि आपके आगे 0.24 है, इसको भिन्न में बदलना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, दशमलव से आजाद कर दो, फिर 2 अंक दशमलव के भीतर थे उतने जीरो लगा दो, अब इसको काट दो, 4 छक्के 24 और 4 से 25 बार में, ठीक है। अब 6 25 तो आपके को प्राइम में कटने वाले नहीं एक दूसरे से, तो आपका जवाब आ जाएगा 6/25, यही हो गया आंसर। अब जैसे देख लो 1.45 है ना, तो आपका पहले तो दशमलव हटा दो, ठीक है, और फिर क्या करो, दशमलव के अंदर कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 9 45 और 5 से 20 बार में, ठीक है दोस्तों, 29/20। ये आपको समझ में आ गया होगा, बेहद आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है कि ये इसका बेसिक क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे 0.24 है, अब इसका दशमलव हटाना है, ठीक है, तो दशमलव हटाने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा, है ना। और अभी आप दशमलव का गुणा जानते नहीं है, तो अभी मैं पहले दशमलव का गुणा आपको पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि दूसरा टॉपिक था सजातीय दशमलव। सजातीय दशमलव मतलब क्या हुआ, लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। तो आप समझिए क्या है लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, सजातीय दशमलव, विजातीय दशमलव। जैसे मैं कहूं 1.32, 2.16, 0.45, ठीक है, 3.01, ठीक है, 4.10, ठीक है, या फिर मैं कहूँ आपको 525.67, या फिर कहूँ आपको 1345.21। ये सारे के सारे सजातीय हैं। क्यों सजातीय है, क्योंकि दशमलव के अंदर जितने अंक हैं वो समान है, यहाँ भी 2 अंक, 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 यहाँ भी 2 अंक। अभी मैं यहीं पर 1.32 के साथ 4.562 जोड़ लूं तो ये आपके विजातीय दशमलव हो गए, अनलाइक डेसिमल हो गए, ठीक है। सजातीय दशमलव पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, आप अभी देखिएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, ये तो विजातीय हो गए कि नहीं हो गए विजातीय, तो इसका एक ही काम है, अभी मैंने आपको जस्ट मैंने बताया है कि आप दशमलव के अंत में चाहे जितने जीरो बढ़ा दो, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ये आपका है, ये विजातीय है क्योंकि यहाँ 2 अंक है और यहाँ आपके 3 अंक है, दशमलव के अंदर 2 अंक, दशमलव के अंदर 3 अंक। तो इस विजातीय दशमलव को सजातीय कैसे बदल सकते हो आप, आपके पास एक ही हथियार है, और वो हथियार क्या है कि आप जीरो बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो, क्योंकि उस जीरो के बढ़ाने से मान में कोई फर्क नहीं आएगा। आप देखिए 1.32 के आगे बढ़ा दिया जीरो, और ये आपका 0.562 है, ये है, यहाँ भी 3 अंक हो गए, यहाँ भी 3 अंक हो गए। समझ आया? अब जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 0.12 है और 0.321 है और आपका 0.1 है। यहाँ दशमलव के अंदर 2 अंक है, यहाँ दशमलव के अंदर 3 अंक है, और यहाँ दशमलव के अंदर सिर्फ 1 अंक है। 1 अंक है, 3 अंक है, 2 अंक है। कैसे आप सजातीय दशमलव में बदलोगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, 0.12 जीरो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो, 0.1 डबल जीरो, और ये आपका 3 अंक है, ये है 0.321। अब देखिए ये तीनों के तीनों सजातीय हो गए। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब चलते हैं आपके तीसरे टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो हमारा था दशमलव की संक्रियाएं, ठीक है। तो संक्रियाओं में क्या आएगा, पहला आएगा जोड़ व घटाना। क्या आएगा, जोड़
व घटाना। ठीक है, समझिएगा जोड़ व घटाना क्या, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 4.52, 1.34, 0.21। ठीक है, चलिए छोटा ही देते, इसको नहीं रहने देते, इसी को जोड़ना है। ठीक है, तो आप पहले देखो क्या यह लाइक डेसिमल है, सजातीय दशमलव है। तो आप कहोगे हाँ है। कैसे है भाई, 2 अंक 2 अंक 2 अंक। अगर आपका ये लाइक डेसिमल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ लो सिंपली, 2 4 6, 6 1 7, 5 3 8, 8 2 10 का 0, हाथ में लगा 1, 4 1 5, 5 1 6, 6.07 जुड़ गया, खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंक पे दशमलव था, हमने 2 अंक पे लगा दिया, क्या दिक्कत है। लेकिन कब ये आसान है, जब आपका लाइक डेसिमल हो। कुछ लोग इसको ऐसे भी जोड़ना प्रेफर करते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, 4.52, 1.34 और 0.21। यहाँ कुछ नहीं तो आप क्या मान लोगे, 0। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 2 4 6 1 7, 5 3 8 2 10, हासिल लगा 1 और 4 2 6 और दशमलव के नीचे दशमलव लग गया, हो गया आपका। ठीक है, एक और आप देखिए, जैसे कि आपका 4.3, 5.26 और 0.2। ये बहुत ही मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन अब इसमें जोड़ करना है। अब आपसे फिर वही प्रश्न, क्या यह लाइक डेसिमल है, क्या यह सजातीय दशमलव है, क्या यह एक समान दशमलव है। यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, कहाँ है भाई, नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको सजातीय दशमलव में बदलोगे, 1 0 यहाँ जोड़ दो, यहाँ भी 2 अंक हो गए, यहाँ 2 अंक है, ये है, 1 0 यहाँ जोड़ लो, बस। अब आप जोड़ लो सिंपली जैसे जोड़ते हो, 0 6 और 0, आपका जवाब आ जाएगा 6, 3 2 5 2 7, दशमलव की जगह दशमलव लगा दीजिए, 4 5 9 और उसमें 0 जोड़ेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब आप सजातीय दशमलव में बदल लो। अगर आप सजातीय दशमलव में नहीं बदल पाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। अगर आप एक समान दशमलव में नहीं बदलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब कैसे कंफ्यूज होगे, देखो, जैसे मैं कह दूं 2.1 धन 4.25, अब बच्चे क्या करेंगे, कह देंगे अरे मास्टर साहब 25 से 26 हो गया और 2 4 6 हो गया। अब यही आप हो जाओगे गलत, ये आप गलत हो जाओगे। इसको कैसे करोगे, 2.1 है और 4.25 है, तो भैया ये 1 नहीं, ये जिस तरीके से 25 है उसी तरीके से ये 10 है। अब आप जब का लाइक डेसिमल हो जाएगा, सजातीय दशमलव हो जाएगा, तब आप जोड़ोगे 0.55, 1 2 3 और 2 4 6। बताओ 6.35 सही है, तो इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है। समझे लाइक डेसिमल की कहानी। लाइक डेसिमल सजातीय दशमलव का यूज जो है वो जोड़ घटाने में ही है, गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाने में है। अब जैसे आप उदाहरण लीजिए कि 4.5 में से 2.5 घटाना हो, ठीक है, तो बड़ा आसान है, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 2.0 को हम 2 ही तो कहते हैं। लेकिन ये कब संभव है, जब ये लाइक डेसिमल है। अब जैसे मान लो कि 4.6 है और 1.2 है, तो भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये लाइक डेसिमल है। 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, हो गया। अभी यही क्वेश्चन होता कि 4.61 हो जाता और 1.3 रहता, तो आप तब तक नहीं घटा सकते जब तक लाइक डेसिमल ना कर लो। पहले आपको क्या करना होगा, 4.61 माइनस 1.30 करना होगा, फिर ही आप घटा सकते हो। 1 में से 0 गया 1, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 3.1, ये आपका सही जवाब है। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं एक थोड़े से कठिन सवाल की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सवाल होता
5.4 धन 2.61 माइनस 3.125। कैसे करोगे भैया इस सवाल को? तो आपको तो पता ही होगा बॉड मास के बारे में, है ना, बॉड मास के बारे में तो पता ही होगा। और जो हिंदी भाषी है उन्हें पता होगा, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को देव घटाए। तो आप पहले क्या करते हो, का को पहले काटिए, पहले का खत्म करिए, पहले का खत्म करिए, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को देव घटाए। और वही अंग्रेजी में जो बी होता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट, जिसके बारे में आप जानिएगा आने वाले लेक्चर्स में। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जोड़ना है, फिर आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप जोड़ घटाना कब कर पाओगे भैया, जब आपका ये लाइक डेसिमल होगा, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, दशमलव के पहले से मतलब नहीं है, यहाँ 25 हो जाता, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 23 कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। दशमलव के पहले वालों से कोई मतलब नहीं है, दशमलव के अंदर जो है उनसे मतलब है। यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, कैसे काम बनेगा? इसको लाइक डेसिमल में बदलिए, इसको करिए 25.400, इसको करिए 2.610 और इसको आप जस का तस रहने दीजिए, है ना। समझ में आया आपको? अब आप क्या करोगे, पहले जोड़ोगे, 0 में 0 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, 4 6 10 जुड़ेगा, और 25 2 27 में 1 जुड़ेगा, 28 आएगा, दशमलव की जगह दशमलव, और इसमें से घटाना 23.125। अब आप घटाइए, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, हासिल लेके 10 में से 5 गया 5, और यहाँ तो हासिल ही दे दिया, बचा 0, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ से हासिल ही दे दिया, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, 4.885। समझ में आया दोस्तों? तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल था। तो आपने दशमलव का जोड़ घटाना आशा है कि सीख लिया होगा कि पहले आपको जोड़ घटाना करने के लिए क्या करना है, लाइक डेसिमल में बदलना है। अब दशमलव के गुणे और भाग की बात करते हैं, ठीक है, दशमलव के गुणे और भाग की बात करते हैं। तो आप समझिए, दशमलव का गुणा करना बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, आप देखिए, जैसे मान लीजिए 1.2 में आपका 1.4 का गुणा करना, ठीक है। तो गुणा कैसे करोगे, गुणा करने के लिए आप पहली बात तो ऐसे उतार लो अपनी सुविधा के लिए, बड़े हो जाओगे तो नहीं उतारने की जरूरत पड़ेगी। अब आप अपने दिमाग में ये सोच लो कि दशमलव है ही नहीं, पहले यही सोच लो कि दशमलव नहीं है, और सिंपल गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यहाँ छोड़ दो, 1 चौके 4, 1 इकाई में 1, 8 6 1, ये आपने गुणा कर लिया। अब आप ये देखो दशमलव के भीतर कितने लोग हैं, एक लोग इधर है, एक लोग इधर है, टोटल 2 लोग हैं दशमलव के भीतर। तो यहाँ 2 लोगों को दशमलव के भीतर कर दिया, आपका जवाब आ गया 1.68। समझ में आया? एक और उदाहरण देखते हैं, 1.25 गुणे 2 5 25, इसमें कोई दशमलव नहीं। अब गुणा कर लो, पहले 1.25 में किसका गुणा कर लो, 25 का गुणा कर लो, है ना। 5 पचे 25, 12 पचे 60, 2 62, गुणे 2 पचे 10, 12 दूना 24, 1 25, 5 2 11 3। अब क्या करोगे, कितने लोग दशमलव के भीतर हैं, तो यहाँ सिर्फ 2 लोग दशमलव के भीतर है, तो 2 लोगों को दशमलव के भीतर कर दो, 31.25, यही हो गया गुणा। तो आप इतना समझो, जिसको सिंपल गुणा आता है उसको दशमलव का भी गुणा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले की तरफ, जो अगली संक्रिया है वो है आपका दशमलव का भाग, ठीक है। तो दशमलव का भाग भी मैं कहूंगा बहुत आसान होता है, जिसको जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि आप भिन्न को दशमलव में कैसे बदलोगे। तो भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए आप क्या करते थे, भिन्न को दशमलव में, जैसे मान लीजिए कि आपका 4/3 है, तो क्या करते थे, 3 से 4 में भाग देते थे, है ना। कुछ ऐसा यहाँ भी होना है, और मैं यहाँ क्या सिखाने वाला हूँ, दशमलव का भाग,
ठीक है, तो आप समझिए, जैसे मैं एक आसान उदाहरण लेता हूं, 1.2 भागा 3, ठीक है, समझ गए। तो 1.2 बटे 3 कर लीजिए इसे, और अब ये 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, है ना, और एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव लग गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 1.2 को 0.3 से भाग दे दिया जाए, ठीक है, 1.2 को 0.3 से भाग दे दिया जाए। अब देखिए, आप यहाँ पर एक ट्रिक सीख लीजिए, ट्रिक है ये वाकई में ट्रिक है। इसका बेसिक तरीका भी होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक सीधे बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि अगर दशमलव के बाद वही सजातीय दशमलव, दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान होती है तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाता है और 3 से 4 कट जाएगा, 3 से 12 4 बार में। अगर आपको यही वाला सवाल पहला वाला कुछ ऐसे करना होता तो भी कर लेते। 1.2 बटे 3 है, ठीक है। अब आपको ये सजातीय दशमलव नहीं है, लाइक डेसिमल नहीं है, आप यहाँ दशमलव लगाओ और एक जीरो लगा दो, अब ये लाइक डेसिमल हो गया। जैसा कि आपको पता है दशमलव के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। आप इतना समझिए, जैसे 3/1 3 के बराबर होता है, ऐसे ही यही 3 के भी बराबर होता है, ठीक है ना। 3/1 3 3.0 में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो वही हमने किया, दशमलव लगा के जीरो लगा दिया, तो आपका ये लाइक डेसिमल हो गया। अब आपका हो गया 12/3। अब देखिए, 3 से 10 बार में कटा, 3 से 4 बार में कटा। अब आपको याद होगा भिन्न के चैप्टर में मैंने बताया था, जितने जीरो उतने अंक को दशमलव में डाल दो। एक जीरो है तो 4 एक अंक है, उसको दशमलव में डाल दिया, 0.4 तो भी आ गया, ठीक है ना। यही जब आप तो भी आ गया, लेकिन आप ये वाला थोड़ा सा सीखे रहो तो अच्छा रहेगा। ये बहुत लेंदी है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 1.2 भागा 0.03। एक चीज आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, कभी भी हर में, जैसे आप जब इसको भागा को पलटोगे तो 1.2 बटे 0.03 आ जाएगा। कभी भी हर में दशमलव अगर है तो आप भाग नहीं दे सकते, ये हर का दशमलव हटाना अनिवार्य होता है, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर हर में दशमलव है तो आप भाग नहीं दे सकते। कई लोग बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो हर में दशमलव रहता तो भी भाग दे लेते हैं। उन बुद्धिमानों की तरह बनने की जरूरत अभी नहीं है आपको, अभी आप बेसिक समझिए, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि आपका हर में दशमलव नहीं होना चाहिए, और हर में दशमलव हटाने का आसान तरीका क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि लाइक डेसिमल में बदल दो। किसमें बदल दो? लाइक डेसिमल में बदल दो, सजातीय दशमलव में बदल दो। दशमलव के आगे एक अंक है, दशमलव के आगे 2 अंक है, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, क्या फर्क है। अब यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। अब जब दशमलव के आगे अंकों की संख्या समान हो गई तो दशमलव हट जाएगा, 120/3 हो जाएगा, क्योंकि 003 लिखने का कोई मतलब है नहीं है। 003 और 3 में क्या फर्क है भैया, समझ में आ रहा है ना आपके। तब क्या होगा, 3 से 120 को काटिए, 40 बार में कट गया, काम 35। अब बताए क्या कठिन है इसमें, बोलिए कोई कठिनाई है क्या। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए अब जैसे 2.5 हो, इसको भागा 2 करना हो, ठीक है। वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन जब मैं ऐसी संख्या देखता हूं जिसमें नीचे वाला आपका बड़ा है और ऊपर वाला आपका छोटा है ना, तो और नीचे सॉरी, देखिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ कुछ, इस भागा को आप सिंपल में बदलिए तो 2.5/2 हो जाएगा। अब आप बताइए हर में दशमलव है, हर में दशमलव है नहीं है, हर में दशमलव नहीं है। और अगर हर में दशमलव नहीं है तो आपको दशमलव हटाने की जरूरत भी नहीं है। यहां दशमलव हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि हर में दशमलव था। यहां दशमलव हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि हर में दशमलव था। यहां दशमलव हटाने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 2.5 को भाग दे दो, 2 एकन्नम 2,
कट गया, पॉइंट है, अब पॉइंट है तो पॉइंट को यहां उतार दो, दशमलव हट गया। अब आप उतारो 5, 2 दूनी 4, एक शेष बचा। अब आपको पता है अगर दशमलव आपने लगा दिया और शेष बच रहा है तो आपको एक जीरो तो फ्री का हमेशा हर स्टेप में मिलता रहेगा, हर स्टेप में एक एक जीरो मिलता रहेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 बचे, आपका जवाब आ जाएगा 1.25। समझ में आया दोस्तों? तो ये था आपका दशमलव का भाग। और अब और इसमें क्या बताया जाए, मैंने ये है ही आपके लिए आसान, कोई कठिन थोड़ी है। एक और उदाहरण मन करे देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 2.05 कर दिया है ना, और यहाँ भागा 0.2 कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो हर में दशमलव आ गया ना, तो दशमलव हटाना पड़ेगा कि नहीं, और हटाने का तरीका क्या है कि आप पहले तो इसको सिंपली लिख दो, भाई भागा है तो बटे होगा ही होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ 2 अंक है और यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, आपका दशमलव हट जाएगा, आपका हो जाएगा 205 बटे 20। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप तुरंत 20 से 205 में इसी तरीके का भाग दे दो, इसी तरीके का भाग दे दो, या तो फिर इसको पहले हल्का कर लो, जैसे 5 से कटा 41 बार में, 5 से कटा 4 बार में, अब ये हल्का हो गया। अब 4 से 41 को डिवाइड करो, 4 एकन्नम 4, एक एक बचा। अब 4 से 1 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, है ना। और अगर 1 में नहीं भाग जाएगा तो पहली बात तो यार जीरो बढ़ा दो, 4 जीरो जीरो। अब एक शेष बच गया, अब एक शेष बच गया तो क्या करोगे, एक दशमलव लगा दो, एक जीरो फ्री का मिल गया, 4 दूनी 8, ठीक है। ये 10 था और 8 हो गया, अब 2 बच गया। अब दशमलव लगाए तो एक जीरो फ्री का मिलेगा ही मिलेगा, 4 पचे 20 हो गया। अब 20 हो गया तो आपका कुछ बचा ही नहीं, कट गया। आपका जवाब आ गया 10.25। समझे दोस्तों? तो ये था आपका दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। और आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि सजातीय दशमलव में बदलना, एक समान दशमलव में बदलना, लाइक डेसिमल में बदलना कितना जरूरी है। गुणे की ट्रिक क्या है कि आप गुणे में यही भूल जाओ कि आपका दशमलव का गुणा है, पहले सिंपल गुणा कर लो और फिर देखो दशमलव के अंदर कितने लोग हैं, जितने लोग हो उतने लोगों को दशमलव के अंदर डाल दो। और दशमलव के भागा की ट्रिक क्या है, डिवीजन की ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि हर में दशमलव नहीं होना चाहिए। अगर आपका हर में डेसिमल है तो उसे हटाओ, और हटाने का तरीका क्या है कि यहां भी लाइक डेसिमल में बदल बदल के आप हटाते जाओ, ठीक है दोस्तों। अभी आप देखिए लाइक डेसिमल का कितना यूज है। जिसने एक बार सजातीय दशमलव सीख लिया उसका तो समझिए दशमलव आसान हो गया, कोई कठिनाई नहीं है। तो आपका जो अंतिम चीज बचा है दशमलव के बारे में वो है आरोही और अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम। तो अगर मैं बेहद आसान एग्जांपल ले लूं, जैसे 2, 3.5, 4.6 और ले लिया जाए 1.2, ठीक है। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो भाई सबसे छोटा कौन है, आप पहले दशमलव के पहले की संख्या देखो, दशमलव के बाद क्या होता है, दशमलव के बाद जो भी चीजें होती हैं वो असल में बटे का हिस्सा दिखाती है। जैसे आपके पास एक आपका सेब है ना, और सेब को अगर आप 10 हिस्से में बांट दोगे, 10 हिस्से बराबर हिस्सों में काट दोगे अगर सेब को, तो सेब का एक हिस्सा 1/10 होगा, जिसको हम दशमलव 1 कहते हैं, ठीक है ना। तो जो दशमलव के बाद होता है ना वो असल में बंटवारे का एक हिस्सा होता है, ये छोटी चीजें होती है। तो बड़ी बड़ी चीजों पे आप पहले तुलना करो, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, तो हमको यही क्लियर हो गया सबसे छोटी तो 1.2 है, उससे बड़ी 2 है, उससे बड़ी 3.5 है,
और उससे बड़ी 4.6 है। सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2.1 है, 2.01 है, 2.5 है और 2.612 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए क्या दिक्कत है। आप आरोही व अवरोही में जब आपका पहले वाला सब समान हो, जैसे 2 2 2 2, तो ये चारों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? चारों बराबर हो गए। तो अब आपको देखना है दशमलव के बाद वाली संख्या, देखना है ना। और वो आप दशमलव के बाद वाली तभी देख पाओगे जब वो आपका लाइक डेसिमल होगा, सजातीय दशमलव होगा। जैसे आप यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 3 अंक है, सबको 3-3 अंक कर दो। है 2.1 के आगे 2 जीरो, 2.010, ये 2.500 और ये आपका 2.612। समझे आप लोग? अब आप इसको बदलो आरोही में। भाई आरोही का उल्टा तो अवरोही होता ही है ना, तो वो तो आप कर लोगे। ठीक है, मैं आरोही समझा दे रहा हूँ। हाँ, अवरोही क्या होगा? 4.6, 3.5, 2, 1.2, वो तो आपके समझ में है। ठीक है, तो इसका आरोही क्या होगा? छोटे से बड़ा। तो भाई अभी तो आप देख रहे हो सारे के सारे 2 हैं, अभी तो छोटा पता नहीं कौन है। अब बगल वाला देखो, ये हो गया 100, ये हो गया 10, भाई 0-10 का मतलब 10 हुआ। ये हो गया 500 और ये हो गया 612। तो सबसे छोटा 10 हुआ, ये सबसे पहले आएगा। और ये क्या आएगा? इसके ऊपर वाला, क्योंकि हमको उत्तर भी तो प्रश्न में देना है। जैसा पूछा प्रश्न वैसा देंगे उत्तर। तो सबसे छोटा तो 2.10 है, हालांकि 10 बोलते नहीं है, इसको बोलेंगे 2.010। लेकिन मैं प्रैक्टिकली बस समझा रहा हूं कि ये 2 है, उसके बाद से 10 हिस्सा, 10 हिस्सा समझ लो आप। 2 है, फिर ये 10 हिस्सा। तो इसके ऊपर वाला प्रश्न में सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 2.0। ठीक है, अब 10 हिस्से से बड़ा कौन है? वो है 100 हिस्सा, जो है 2.1। 100 हिस्से से बड़ा कौन है? 500 हिस्सा, 2.5। 500 हिस्से से बड़ा कौन है? 612 हिस्सा, 2.612। यही आपका हो गया जवाब। ठीक है दोस्तों, तो यही था आरोही और अवरोही। बस आपका दशमलव यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।